नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ लोकेश सिंह ठाकुर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान जहां श्रद्धा, आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के गुना शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्वपूर्ण से परिपूर्ण मालपुर की गुफाएं। कहा जाता है कि यह स्थान पांडव कालीन का है और वर्षों से साधना, तपस्या और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से खिली मालपुर की गुफाएं आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान प्राचीन तपोस्थान और सिद्ध स्थान है, जहां ऋषि मुनि ने कठोर तपस्या की थी। महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान भोले की आराधना में श्रद्धालु लीन हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं अति प्राचीन मालपुर की गुफाओं में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखिए, ये ऐतिहासिक कुंड है जिसकी गहराई 40 फीट बताई जाती है और चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया है, गहराई पर भी अंकित है और ये इस तरह से इसको कवर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा जो मुख्य यहाँ पर वर्षों से लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है वो ये गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पांडव कालीन गुफाएं हैं और जब सभी जानते हैं पांडवों को 12 वर्ष का जो वनवास हुआ था, अज्ञातवास हुआ था, उस दौरान वे जगह जगह जब उन्होंने विचरण किया था तो एक ये स्थान भी उसी समय का रहा होगा, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा यहाँ पर गुफाओं में जिस तरह से भगवान भोले बाबा यहाँ पे विराजमान हैं, स्वयंभू उन्हें कहा जाता है। ये जो स्थान है वो चारों तरफ प्राकृतिक छटा से घिरा हुआ है। ऊपर पहाड़ हैं तो नीचे झरने हैं, कुंड है और बड़े ही मनोहारी दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। एक तो मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पर मेला लगता है और दूसरा ये शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर मेला लगता है। और वैसे वर्ष भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है क्योंकि यह स्थान अपने आप में अद्वितीय है। धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ ये स्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शांत वातावरण, पहाड़ी गुफाएं और पौराणिक कथाएं इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर भी बनाती हैं। को ले चलता हूँ, उन गुफाओं के दर्शन कराएंगे और खास बात यह है कि जितनी भी ये गुफाएं हैं वो छोटी हैं बड़ी हैं, सभी में भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। और लोकेश जी, मैं आपसे कहूँगा कि थोड़े से और क्लोजअप करके इन गुफाओं के पास आप जाइए और अब देखिए कितना ही मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। दूर दूर से भक्तजन पहुँचते हैं और विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से खिली मालपुर की गुफाएं आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये स्थान एक प्राचीन तपोस्थान और सिद्ध स्थान है, जहाँ ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की थी। बोलो, ये आज के आयोजन के बारे में बताओ। आज के बहुत ही श्रद्धालु बड़े प्रेम पूर्वक चले आ रहे हैं। तपोभूमि मालपुर सिद्धेश्वर गुफा जुड़ी भाई, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बड़े शांति सरोवर दर्शन यात्री आ रहे हैं अपने भाव से, बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। बढ़िया चल रहा है भगवान की ओर से, भोलेनाथ की तरफ से, पार्वती मैया, गणेश जी महाराज की तरफ से। इतना अति सुंदर आनंद आ रहा है कि जिसकी कोई वर्णन नहीं करी जाए। जय श्री राम। स्थान है, यह शिवरात्रि में मेला भरता है और तपेश्वरी जगह है और छुप जाता है, मनोकामना पूरी होती है। आप कितने वर्षों से? हाँ, हमको 18 साल हो गए हैं, हम कहीं नहीं गए।
ये हो से रह रहा हूँ यहाँ पे। बढ़िया स्थान है, आनंद रहते हैं, कोई चीज़ की परेशानी नहीं होती। क्या बढ़िया सेवा कर रहा हूँ मैं यहाँ। कितने वर्षों से? मैं 8 साल हो गए मेरे को। कोई इन 8 वर्षों में कोई विशेष आपको अनुभव हुआ हो? अनुभव तो यहाँ रहकर रहना पड़ेगा, जब ही अनुभव मिलेगा, बगैर थोड़ी यहाँ अनुभव मिलेगा। निर्जन स्थान है। हाँ, शांति का स्थान है। यहाँ पांडवों ने भी तपस्या की है पूर्व में। और जो गुरु महाराज जी हैं, जो 6 महीना बद्रीनाथ रहते थे, जब उस समय कोई नहीं रहता, बर्फ में ढके हुए जैसे अभी, उस समय ये 6 महीना रहते। 6 महीना के बाद पट जैसे ही खुलते थे तो वो मालपुर गुफा पे आ जाते थे। उनके बाद ये सोनी महाराज, इनने 25 साल 45 साल तपस्या की है और 20 साल तक अन्न नहीं खाए। बिल्कुल अखंड व्रत में रह गई, 20 साल तक तपस्या की है। लोकेन जी, मैं आपको ये भी इस वक्त चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, ये जो चरण पादुकाएं यहाँ पर विराजमान हैं, ये कम से कम इस बात का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हैं, इस आध्यात्मिक पीठ को यहाँ जागृत किया हुआ है, और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं शीश नवाते हैं। शीश नवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इनके ही आशीर्वाद से जो मेला लगा हुआ है, इन्होंने ही मेला शुरू किया था मकर संक्रांति पे। और सिद्धों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद जहाँ अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं। और बहुत बढ़िया। और इनके उसके बाद फिर ये दिनेशपुरी महाराज जी आज से यहाँ 16 साल से बिल्कुल एक ही जगह पे हैं, कहीं भी नहीं गए। गुना तक मार्केट के ये घटिया चढ़ के भी नहीं देखा, एक ही जगह स्थित। जैसे गुरु महाराजों ने तपस्या की, इसी प्रकार दिनेशपुरी महाराज भी तपस्या में लीन है और उनकी भी कृपा चल रही है। बढ़िया से बढ़िया आनंद हो रहा है। बहुत अच्छा मेला लगता है। आज भी जहाँ हजारों की श्रद्धालु में भक्तगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आज कोई 47 साल से मेला लगता हुआ चला आ रहा है। आप कितने वर्षों से जुड़े हो? मैं 47 वर्षों से ही जुड़ा हुआ हूँ, जब से मेला शुरू हुआ है। और उससे ही पहले जुड़ा हूँ, 50 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ। 50 वर्षों से गुरु महाराज की सेवा में कर रहा हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद प्रदान है। सब बच्चे सब बिल्कुल राइट चकाचक है। जो भी उनके शरण में आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा महत्व है इस सिद्ध स्थल का, कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और उसी श्रद्धा और आस्था के साथ उस परंपरा का निर्वहन आज भी कर रहे हैं। ये क्या है महाराज जी? इस तरह के यहाँ पर अनुष्ठान भी किए जाते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद फिर इस तरह से उनके जो भी श्रद्धालुगण होते हैं यहाँ पर आगमन होता है और जो भी बोलमा उनकी होती है उसे पूरी की जाती है। ये एक बहुत ही शानदार परिसर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, ये सब श्रद्धालुगण हैं। हाँ, कहाँ से आना हुआ? हम सब मालपुर का ही है। कब से जुड़े हैं? 45 साल और 50 साल से जुड़े हैं। हाँ। पहले हर मंगलवार हम रामान जी पढ़ आते। जैसी साल बदलती है, हाँ, तो 1 तारीख को ही जनवरी में छोटे सिद्ध, बड़े सिद्ध, आम खोए मेला को झंडा लग जाता है। हाँ। मकर संक्रांति पे तो धूमधाम से यहाँ पे जो है ना मेला लगता है। भगवान की सब मनोकामना पूर्ण होती है। यानी मकर संक्रांति से यहाँ से नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। यही धार्मिक आस्था के जो केंद्र हैं हमारे, यही अद्भुत बातें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ का एक इतिहास और मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि चूंकि गुरु महाराज जी के साथ में मैं सेवा में रहा, उस समय यहाँ का दृश्य जो देखने लायक था। यहाँ पे शेर दहाड़ मारते थे। सुबह जब उठते थे तो हमको यहाँ शेरों के निशान मिलते थे। कईयों बार तो शेर खुद महाराज जी बोलते थे, बाहर बच्चा बाहर मत जाना, रात हो गई है। कभी मैं गांव नहीं जा पाता था तो रात को महाराज जी यहीं सुलाते थे मेरे को।
बोले बाहर नहीं जाना, कुछ डर लगेगा तेरे को। तो कभी कभी शेरों की दहाड़ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बाबा के दरबार में रोज शेरों की दहाड़ जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बुजुर्गों से कहीं भी आप पता करेंगे तो यहाँ पे शेर आसपास में दौड़ते रहते थे। वो जमाना एक यहाँ पे था और उस समय किसी को प्राचीन जगह किसी को वो लग रहा है सीमेंट पुराना, किसी भी व्यक्ति को जनहानि आज तक नहीं हुई। लोग यहाँ बाहर सोते रहते थे, रात में शेर निकल जाते थे, उनके साथ में आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये इतिहास है। अद्भुत, अकल्पनीय। में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से आप अपने उद्गार व्यक्त कर। महाराज जी के हाँ 35 साल से यहाँ पर क्या है, बहुत महाराज जी कृपा रही कि उनकी मतलब में, और ये जगह ऐसी है जहाँ भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि आत्मज्ञान था वो तो महाराज जी के लिए। ये महाराज जी सोनी महाराज जी खत्म हो गए जी, ये पन्ना लाल जी अग्रवाल जी ने उनने जी कुंड बनवाया था। तो उस समय उनने 2.5 लाख दिए थे। उस समय मालपुर में पानी नहीं बरसा था, जी कुंड बना था, उनने मना कर दी थी महाराज जी इनकी, जी कुंड बनेगा जब तक मालपुर में पानी नहीं बरसेगा। जी बिल्कुल। तो ये चमत्कारों की भूमि है, प्राचीन जगह है जी। सीमेंट बड़ी लग रहा है, पुराना के साल का जी, पहले वीरान पड़ी थी। महाराज जी आए, कीरतपुरी महाराज जी जो उन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या करी थी, वहां से आए, ये समाधि बन रही है, उनने ये निकलवाई, फिर ये बे खत्म हो गए, सोनी महाराज जी रहे यहाँ पर, फिर जी मिस्त्री बाबा आ गए। तो बहुत जगह है। हम ग्राम मालपुर के रहने वाले हैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है, प्राचीन काल का। यहाँ 20-22 साल से मेला भरता है मकर संक्रांति पर। बहुत श्रद्धालु आते हैं और सबके काम बनते हैं। कोई का कैसा भी काम हो, सच्ची आत्मा से आके एक बार आ जाए भोलेनाथ के पास, उसका काम फतेह होता है। तो श्रद्धा का सैलाब आपने देखा, आस्था में अभिभूत यहाँ पर लोगों को आपने देखा। और ये मंडली जो जमी हुई है, अशोक नगर के हैं ये सभी संभ्रांत जन, वर्षों से इस स्थान से जुड़े हुए हैं और परंपरा का निर्वहन करते हुए हर वर्ष इसी तरह से यहाँ आकर हाजिरी लगाते हैं। क्या कहेंगे? मेला लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ आते हैं, हमेशा आते हैं। हम तो साल में 2-4 बार आते हैं। यहाँ पे आनंद आता है भोलेनाथ के दर्शन करने में। काफ़ी दिनों से आना हुआ है। श्री बहन जी बाबा जी थे, वो हमारे यहाँ अशुनर में उनका आना जाना था, हमारे यहाँ रुकना भी था। अशुनर में 8-8, 15-15 दिन रुकते थे, तो काफ़ी प्रेम भाव था उनसे। इसके बाद में आना जाना हुआ, फिर सुखमान जी भाई साहब से परिचय हुआ और उनके माध्यम से 2-4 बार साल में आते हैं। यहाँ भोले बाबा के दर्शन करते हैं, यहीं दाल टिक्का का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन स्थल है भोले बाबा का स्थान। बिल्कुल, ये अद्भुत आनंद है और आध्यात्म की यही सबसे बड़ी ताकत है। जो मानसिक शांति के लिए पूरा विश्व तमाम तरह के उपयोग प्रयोग कर रहा है, नहीं प्राप्त कर पाता, वो ऐसे स्थानों पर प्राप्त होती है। और ये आज तत्व जो है वो मौजूद है हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे मूल्यों में। बहुत पुराना स्थान है। हमारे तो पिताजी भी आते थे जब से हमारा है। ये बात है, यही वो बारीक सी बात होती है कि परंपरा का निर्वहन किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। और क्या, स्थान के दर्शन पिताजी ने कराए थे सबसे पहले हमारे लिए, जहाँ पे जब से आना जाना है हमारा। मैं सालों से भोपाल से आता हूँ। मैं एक मुस्लिम हूँ। ये देखिए, ये और आज कितने अद्भुत आज वाक्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितना अद्भुत ये यहाँ पर जो है रूहानी सुकून मिलता है आज, इसलिए मैं आता हूँ। तो यहाँ के जो महाराज थे, उनसे हमारे संबंध थे। हमारे दोस्त थे सुखमाल भाई जैन साहब, ये हमारे दोस्त थे। इनके ही कारण सालों से इधर आते। यहाँ के काफी रूहानी सुकून अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं। यहाँ आके प्राचीन स्थान है और अच्छा लगता है। सारे मित्रगण आते हैं और दाल टिक्कर बनाते हैं, खाते पीते हैं, आनंद लेते हैं। मैं सुखमाल जैन, मैं यहाँ से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से महाराज श्री जी थे, जब से जुड़ा हुआ हूँ।
ये बहुत शांति की जगह है, आध्यात्मिक जगह है, जहाँ बहुत सुकून शांति मिलती है। मनोकामना दिल से करो तो पूर्ण होती है और बड़ा अद्भुत ही प्रेम और आनंद मिलता है यहाँ आने से, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जय सिद्धेश्वर गोपाल। हर हर महादेव। हर महादेव महादेव। जय श्री महाकाल। सबको भाई सब कोशिश करिए एक बार आने की। ये बोले ना। तो अब तक का जो सफर इस धार्मिक स्थल का हमने और आपने साथ में किया, जितना आध्यात्म की ताकत को मैंने महसूस किया, आपने भी किया होगा। तो आइए एक बार आप भी। जय श्री महाकाल। जय श्री बताओ जी सर, कैसा बढ़िया चला धंधा। अच्छा चल रहा? हाँ, एक नंबर। हाँ, कहाँ से आए? गुना से, हनुमान टेकरी से। तो सिर्फ शिवरात्रि पे आते हो या मतलब हम सब महीना पे आते हैं, हर महीना। हर महीने आते हो? हाँ, अच्छा चलता है धंधा पानी। अच्छा, हाँ यहाँ पे महीने में श्रद्धालु आते हाँ, बिल्कुल श्रद्धालु है, एक नंबर आते हैं, बिल्कुल बढ़िया आते हैं। ये श्रद्धा का जो केंद्र है, श्रद्धालुओं का तो यहाँ पर आगमन होता ही है। उसके अलावा लोकेन जी, मैं आपसे चाहूँगा आप थोड़े थोड़े से फुटेज इनके उठाते चलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया श्रद्धा का केंद्र है यहाँ, भोले बाबा विराजमान है। काफ़ी पुराना केंद्र है ये यहाँ पर। और हर शिवरात्रि पे यहाँ मेला लगता है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, सुबह 5 बजे से ही आने लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है सबको यहाँ के, बड़ी मन प्रसन्न हो जाता है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? अभी तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ। कब से आ रहे हैं? जी मैं तो कम से कम 30-35 साल हूँ जी। जब छोटा था हाँ। तो उस समय हम लोग साइकिलों से आया करते थे और पिकनिक मनाने करने के लिए टिफिन घर से बनवा के ले आते थे और फिर यहाँ आराम से आके पिकनिक करते थे। मकर संक्रांति पे, शिवरात्रि पर अक्सर। अब की बार जरूर कुछ 2-3 साल बाद में समय मिल पाया, क्योंकि अब वो काम धंधों में उलझ गए हैं। बिल्कुल, अब बचपन की वो बातें कहाँ। लेकिन फिर मैंने विचार किया, आज मैं सुबह से ही सोच रहा था, मैंने कहा आज बच्चों के लिए जो पुराना बना बहुत प्राचीन स्थल है मालपुर, इस पर घुमा के लेके आएंगे। जो छोटा बेटा है हमारा, ये वाइफ है, तो नमस्ते। मैंने कहा आप लोगों ने देखा नहीं होगा, चलो मैंने कहा पहली बार आई? हाँ नहीं, दूसरी बार आई। आप तो बचपन से आते रहे। हाँ, और अब लेके आए, आपको पहले ही जिद करनी थी इनसे। अब कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मनोरम स्थल है हमारा पुराना। हम तो बहुत मतलब यहीं के रहने वाले हैं, गुना के। बाकी आते रहे हैं बहुत पूर्व समय से ही। कहाँ से आना? धन्यवाद। आप तो पड़ोस में ही आते रहते होगे या टाइम नहीं? एक बार आए थे अंकल जी, अगले साल। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, क्या था? रसीद कॉलोनी। और मेला वगैरह देख लिया? हाँ। खरीदारी कर ली? अभी नहीं कर। नहीं, क्या लोगी? कुछ नहीं, बरसात चढ़ाने आए थे। अच्छा, प्रसाद चढ़ा दिया। तो ये हाँ सर, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, बजरंगगढ़ रहता हूँ। हाँ? अभी पिछले 15 दिन पहले ही आया था। अभी बच्चे सब हैं। बजरंगगढ़ की आपने बात कही, बजरंगगढ़ भी अपने आप में प्राचीन स्थल है। किला है, 20 बजी है, जहाँ पे मतलब 20 बजी मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही भव्य मंदिर। वहाँ तो मतलब बहुत ही बाहर से भी, बजरंगगढ़ से भी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ तो। वो वहाँ पे भी मैं हर हफ्ते में तो मतलब जाता ही हूँ बच्चों के साथ। सर कॉटन कैंडी। हाँ, कॉटन कैंडी वैसे। अच्छा, इसे लोग गुड़िया के बाल कहते हैं। हाँ, अब इसका नाम बदल गया। हाँ जी सर। कितने रुपए का है ये एक गिलास? 10 रुपए का एक। कितने बिक गए? बिच गए 70-80 बिच गए। 70-80 बिक गए। तो हर बार आते? हाँ सर। तब तक अभी शाम तक रहोगे? अभी हाँ 5 बजे तक रहेंगे, इसके बाद जाएंगे सर। तो अच्छा चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है, ऐसा नज़ारा बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, ये नज़ारे भी बढ़िया हैं यहाँ पर और सभी
की जो जेबें हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खुश हैं, लोग प्रसन्न हैं। सब अपने श्रद्धा आस्था के साथ साथ में जो एक नैतिक कर्तव्य होता है, जीवन यापन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वे भी होना अनिवार्य है। और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लोकेन जी, थोड़ा सा इसको क्रमबद्ध तरीके से आप देखें, ये सारी जो सामग्री है ये पूजन सामग्री है और बड़े विधि विधान से इन सब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा में। और ये बेच रहे हैं भैया, क्या नाम है? परमाल कुशवाहा नाम है, ग्राम मालपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ पे मैं काफ़ी मतलब छोटा था जब से दुकान लगा रहा हूँ। हाँ। काफ़ी बढ़िया लगता है, यहाँ पे 7-8 बजे तक पब्लिक आती है और मंदिर भी बढ़िया है, ऊपर राम टेकरी सरकार भी बन चुके हैं। हाँ। तो काफ़ी विकास हो चुका है, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे। सभी लोगों से मेरी अपील यही है, जो मुझे सुने या अंकल जी को सुने, तो सभी लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और बढ़िया धर्म लाभ उठाएं। जय भोलेनाथ। क्या रेट क्या है? ये 200 रुपए का है, ये 60 रुपए का है, ये 60 रुपए का है, ये 70 रुपए का है, ये 150 का है। और ये ट्रैक्टर 60 रुपए का है। ट्रैक्टर ट्रॉली 60 रुपए का है। और वो उधर हथौड़े जैसा क्या है? हथौड़े ये वो है रंग का, झालर बजाने का, मंदिर में वो होती है ना आरती, हाँ, हाँ, उसका आएगा। हाँ, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, लो जी। मैं इस चीज़ को इसलिए विशेष तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देखने में आता है जो मंदिरों पे आरतियाँ होती हैं वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है लोगों ने और वो अपने आप बजता रहता है और वो सब ध्वनि निकलती है। पर ये जो है पारंपरिक तरीके से झालर को इस डंके से बजाया जाता था, अब कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी देखने को मिल रही है। श्रद्धा का सैलाब अपार उमड़ता जा रहा है लोगों में, लेकिन जो जिस तरह से पहले श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा उमड़ती थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही। तो कम से कम ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें और इनकी जो है अहमियत कम नहीं होनी चाहिए, तो इनका भी व्यवसाय चलेगा और जो हमारी धार्मिक आस्था की जो जड़ है, जो मूल है, वो भी कहीं ना कहीं कायम रह पाएगी। ये आपने क्या खरीद लिया? कुछ नहीं है। हाँ, कपड़े फुटने के घर में काम आ जाएगी, कच्ची अच्छा। काम अच्छी चीज है। या बच्चों को मतलब मैं कल वो विश्व कप को वो मैच हो रहा है ना, तो हाँ। बालक है छोटो, हाँ। बस कहता हूँ तू जो बैट ले आओ। हाँ। मैं कहेंगे दादाजी मेला में गए थे, मुझे कल आए तो हाँ। बोलता हूँ बेटा तुझे बैट लाया हूँ खेलने के नाम। ये विशेषता है, यही खूबसूरती है हमारे भारत देश की कि एक चीज के हम अनेक प्रकार से उपयोग कर लेते हैं। बच्चों को खेलने के लिए काम आ जाएगा, कपड़े धोने के लिए, अपने लिए, भगवान के लिए सर मैंने जी जो है ना भगवान की जहाँ में चंदन हाँ और जो रोरी, चंदन और रोरी, हाँ जी चंदन, बिल्कुल ये चंदन है और ये रोली है। निश्चित रूप से ये चीज़ें आमतौर पर इस तरह के जो मेले होते हैं, आध्यात्म का जो केंद्र होता है, वहाँ पर इस तरह के त्योहारों पर लगते हैं। अब विशेष रूप से ऐसे वहाँ पर ये लोकेन जी यहाँ पर जो पीछे ढेर आप दिखा सकते हैं किस तरह से ये सारे के सारे जो थोड़ा सा बता दीजिए आप यहाँ आकर इन सभी के बारे में। यहीं से शुरुआत करते हैं। 10 रुपए डिब्बी है। क्या है ये चंदन हैगा जी, ये इंगूर हैगा। हाँ। ये भी इंगूर है फीका वाला। हाँ। वो चंदन है, ये चंदन है। हाँ। ये इंगूर है। हाँ, ये इंगूर है। हाँ। और ये चंदन है, ये चंदन है। हाँ। और क्या? तो ये इतनी सारी वैरायटियां हैं। फीका वाला, गहरा वाला, चंदन में भी अलग अलग लेते हैं। हाँ। और क्या, कम फीका और वैसा। हाँ। और क्या, तो डिमांड के हिसाब से उनके अलग अलग कलर हैं। डिमांड के हिसाब से। और क्या। तो ये है मध्य प्रदेश के गुना स्थित मालपुर गुफाओं का आध्यात्मिक और अलौकिक स्वरूप। अगर आप भी शांति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं तो ये तपोस्थली भूमि आपका इंतजार कर रही है। श्रद्धा, आस्था और विश्वास के संगम में एक और कड़ी आगे जोड़ेंगे हम। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।